पिछला बार भी हमको घर में बंद करके मारा गया था, वो भी आपको पता होगा, उसमें भी नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी हम हैं सूरजगढ़ा प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के खेमतरनी स्थान गांव, और यहाँ पे एक अभी सभा चल रही थी। यह सभा किस चीज को लेकर के चल रहा था यहाँ पे, और यहाँ जो आए हुए आगंतुक हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर वो आज जो यहाँ सभा कर रहे थे वो किस मुद्दे को लेकर के यहाँ सभा आयोजित की गई थी। और यहाँ पीछे देख ले, यहाँ एक बैनर लगाए हुए थे, भीम आर्मी BS4 लखीसराय, और एक व्यक्ति यहाँ माला पहने हुए भी हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम और अपना परिचय दें। मैं गोल्डन अम्बेडकर, भीम आर्मी BS4 के मुख्य प्रभारी, और यह एक समाजी संगठन है। मुझे सोशल मीडिया द्वारा जानकारी मिला कि एक खेमतरनी गांव है जो लखीसराय जिला अंतर्गत आता है, और वो गांव के निवासी हैं एक दीपक कुमार दास, जिनके साथ पूर्व में भी अत्याचार हुआ था और पुनः अत्याचार हुआ। इन्होंने अधिकार के लिए बार बार मांग कर रहे थे, उसके वजह से विपक्ष के लोगों ने है इन पर प्रहार किया। पूर्व में हुआ, लेकिन जाकर के अपने पैरवी से वो केस को ख़त्म करवा लिया किसी तरह से। लेकिन पुनः जो है एक घटना तुरंत हुआ तत्काल, जो कि दोबारा घटना होने के बावजूद इन्होंने प्रशासन के पास बार बार जा रहा था, इंसाफ नहीं मिल रहा था। हम लोग को जानकारी मिला, जिला अध्यक्ष है रविंदर दास जी, इनको सूचना दिए, इन्होंने इनसे संपर्क किया और हम लोग थाना को इन्फॉर्मेशन दिए कि यथाशीघ्र मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषी पर गिरफ्तारी की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जिला मुख्यालय लखीसराय में बड़ी आंदोलन करके गिरफ्तारी की मांग करूँगा। उसके लेकर के घटना को संज्ञान लेने के लिए खेमतरनी स्थान गांव आए और इनसे यहाँ के ग्रामीणों से भी पूछा। ग्रामीणों ने बताया कि नहीं, दीपक जी ने संघर्षशील लड़का है, इन्होंने अपने अधिकार के लिए मांग करता है, इनके साथ अत्याचार हुआ जो कि अन्याय हुआ है। उसके देखते हुए पूरे गांव के सहयोग से, सर्वसम्मति से, हमारी संगठन है भीम आर्मी BS4 समाजी संगठन है, उसका जो है ये लखीसराय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सूरजगढ़ा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष का प्रभार दिया गया और मनोनीत किया गया है, और सभी खुश हुआ है। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे हम कि कोई भी संगठन पूर्व में, आखिर इससे पूर्व भी आप जान रहे होंगे कि इस जाति समुदाय के लोग इस समाज में रहते हैं, तो इससे पूर्व किसी संगठन के द्वारा खोजा नहीं जाता है। जब किसी प्रकार की उस पर आपत्ति या विपदा आती है तो संगठन उभर करके आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक सामाजिक संगठन का दायित्व होता है, चुनाव जब आता है तो पार्टी के नेताओं लोग हो या प्रतिनिधि लोग जो भी हो, पंचायत से लेकर के विधान सदन तक जो भी नेता आते हैं, कहते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, समस्या निदान करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की जब दलित पिछड़े वर्ग पर, है ना, दबे कुचले समाज पर अगर समस्या होता है तो दोबारा देखने के लिए नहीं आता है। लेकिन एक सामाजिक संगठन जिस प्रकार भीम आर्मी BS4 है, कई दर्जनों सैकड़ों उदाहरण है, जो कि हाल में जम्मू में भी एक सुबह फोन आया था, मैंने उनको जाकर उसके घटना हुआ था, हमने उसको मदद किया। तो इसी प्रकार जो है भीम आर्मी BS4 एक समाजिक संगठन है। समस्या होगा जहाँ भी होगा पिछड़े समाज के लोग पर, दलित समाज के लोग पे, तो हम लोग जाने के काम करते हैं और उनको समस्या समाधान करते हैं। जब तक कार्यकर्ता तभी आपसे जुड़ेगा, जब कार्यकर्ता का समस्या समाधान नहीं होगा और उनको सम्मान नहीं मिलेगा। हमारा संगठन समस्या समाधान और सम्मान देती है। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा कि आपका कहना है कि वंचित या शोषित शब्द का यूज किए आप, तो क्या एक विशेष जाति वर्ग के लिए ये समुदाय आपका संगठन भीम आर्मी है, या सर्व हिंदुस्तान में हजारों जातियां हैं तो सभी जातियों में जो वंचित शोषित है उनके लिए भी आपका संगठन आवाज उठाता है? देखिए, दलित समाज जो है शुरू से ही शोषित आया, अभी तो शिक्षित होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। हमने स्पष्ट कर दिया कि भीम आर्मी BS4 बहुजन शोषित समाज संघर्ष समिति, ये बहुजन समाज में ऐसा नहीं कि दलित ही सिर्फ शोषित है। बहुजन समाज में जो व्यक्ति जो अनाथ हो, जिसे किसी प्रकार की संपत्ति नहीं हो, किसी प्रकार की सहारा न हो, और उस पर जाकर के लोग दबंग लोग प्रहार करता है, वो शोषित कहलाता है। तो वो हर समाज में शोषित है, जरूरी नहीं कि सिर्फ दलित समाज में शोषित है। तो शोषित समाज के लिए हम लोग संगठन बनाए हैं, बहुजन समाज के लिए बनाए। बहुजन समाज पर जहाँ भी अत्याचार होगा हम लोग कूच पड़ेंगे।
कूद पड़ेंगे सर। तो आज जो इनको आप फुर्जगढ़ा का प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं, तो इनका क्या एक्टिविटी होगा पर फुर्जगढ़ा प्रखंड? देखिए, सूर्यगढ़ प्रखंड में हमने देखा ये तेज तर्र लड़का है। जब जब इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है या तो इस पर हमला हुआ है, तो इन्होंने संघर्ष के रूप में इन्होंने छिपा हुआ था। बहुत सारे होता है कि छिपा हुआ पत्ते की छिपा हुआ रहता है। बाद में पता चला है कि ये कोहिनूर निकलेगा। हमारे अनुसार से ये कोहिनूर है और सिकंदरा प्रखंड, ये सूर्यगढ़ा प्रखंड के लिए इनको प्रभार दिया गया है। हम लोग देखेंगे ये कोहिनूर कहाँ तक काम करता है, और इनको हम लोग दायित्व दिए हैं हर समाज को देखने के लिए कि कहीं भी किसी प्रकार की बात होती है तो आप संघर्ष करें, अधिकार सरकार की बात को, अधिकार को दिलावें, जो वंचित समाज है उसको आगे बढ़ाने के। तो आज से आप यह भीम आर्मी BF4 का प्रखंड अध्यक्ष बने हैं। तो सर के द्वारा क्या आश्वासन मिला कि खास करके इस क्षेत्र के? सर के द्वारा ये आश्वासन मिला कि अब जो भी दवा कुचला हो, जैसे कोई समाज हो, सब जो दवा कुचला है, शोषित है, उसका आवाज उठाना है, हमको बताना है अपना, जहाँ भी जिसको भी है, चाहे वो कोई भी रहे, जो शोषित है उसको बताना है और हर आदमी को जोड़ना है। क्योंकि ये कोई भी संगठन एक स्वीट पॉइजन होता है। अगर कोई भी आदमी संगठन से जुड़ जाता है तो उसको एक उसका हाथ मजबूत हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे अगर कोई उस पर वार करना चाहेगा तो हल्का डरेगा, एक बार उसको डर लगेगा, भाई हाँ इसका पहुंच यहाँ तक है, ये तुमको कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मेरा भी सोच था। और से यहाँ कचरा डंप करने के बाद आज से मतलब 12 साल पहले का स्थिति, ये जो अभी टंकी बन गया, ये सब बन गया, यहाँ मरी चिराता था, मरी पूरा गांव का मरी चिराता था। तब जितना भी हम ढाणी समाज, चमार समाज, अपना यहाँ का जो मुस्लिम समाज है, एक दो को यादव समाज भी है, सब उससे हम त्रास थे, उसका सुगंध था। फिर वही यहाँ कचरा डंप करेंगे, 5 गांव का कचरा यहाँ आएगा डंप करेगा, और उसका फिर जो क्या बोलते हैं कटिंग बोले थे, कटिंग बारे में तो होगा तो फिर गंदा करेगा, महके हुए करेगा। जब महके इसी के बोले सर मुखिया जी से आप आम सभा की केवल आप कहे नहीं, बस इतने बोलो तो नेता बन तो मुर्गे काट देबो, इतने बात बोले। हमसे पहले वार्ड नंबर 9 के क्या बोलते हैं वार्ड साहब थी, वार्ड साहिबा, उनसे बहचक हो रहा था। तब उनसे चुप हुआ, समझते बोले मुखिया जी आम सभा कैल हो से आम सभा कर दो ने, सरकारी जमीन है, बस तो नेता ने बन तो मुर्गे काट देबो, इतने बस इतने बोले। और अब उसके बाद अपना बचाव के लिए, बीच बचाव के लिए बोला कि हमको दीपक का जीजा हम पे राइफल ताना, जो कि सरासर झूठ है। अगर हम ताने, अगर जीजा जी ताने, ठीक है उनका बात मानते हैं तो आप वीडियो दिखाइए, आपके पास वीडियो है। लेकिन आप जो किए मेरे पास वीडियो है, आप वार्ड से ले रहे उनका वीडियो है, आप जो हमको धमकी दिए काटने का उनका वीडियो है। हम आपसे आग्रह किए कि कम से कम जो कमिश्नर, DM, SP, CO का जो मिल रहा है शहीद का परिवार, उनको आप कम से कम आम सभा करके जमीन दे दीजिए। इतने पूरा आग बोला हो गया। अच्छा, एक चीज और कि अभी आपका कहना हुआ कि संगठन से कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो ताकत मिलता है। तो किसी भी चीज का 2 तरीके से उपयोग होता है, एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। तो कहीं आप इस भावना से तो नहीं जुड़े कि अगला को डराना है? नहीं, ये भावना नहीं था, ये भावना रहेगा भी नहीं। क्योंकि हम देखिए, हम आज से नहीं, बहुत हजारों साल से दबे कुचले हैं, दबाया गया है। हम धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा हमको सम्मान मिल रहा है, वो भी आर्थिक नहीं मिल रहा है, शैक्षणिक तौर पर हमको सम्मान मिल रहा है। तो इससे उसको लगा कि हाँ भाई पढ़ लिख लिया है, कुछ सम्मान मिला। कि मेरे पास नहीं, मेरे बाबूजी मजदूर है, मेरे पास जमीन है, नहीं घर है, नहीं पैसा है। हम जो हल्का फुल्का अगर कुछ भी गांव समाज में तो शिक्षा बल पर हमको मिल रहा है सम्मान, उसमें जो सबसे बड़ा कड़ी मेरा शिक्षा है। सर आपका और कुछ कहना होगा आखिर में? क्या देखिए, हमने स्पष्ट कहा कि हमारा संगठन दबे कुचले को सहयोग करेगा। अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो संगठन को जानकारी मिलता है तो प्रशासन से पहले चल जाता है वहाँ पे, ताकि प्रशासन को भी सहयोग मिलता है। अभी हम लोग इसके बारे में जानकारी मिला, इसके गांव आया, घर पे आया, पूरे गांव समाज से पूछा, इस पर अत्याचार हुआ है। हम वरीय पदाधिकारी से मांग करेंगे और मांग करता हूं कि इनको इंसाफ मिले, और जो विरोधी ने इस पर अत्याचार किया है उसको शीघ्र गिरफ्तारी हो, अन्यथा लखीसराय मुख्यालय में जाके हम लोग आगे एक तिथि तय करके धरना प्रदर्शन करके मांग करेंगे। और इन दीपक जी को प्रखंड अध्यक्ष जो बनाया गया, इनको दायित्व देते हैं कि यथाशीघ्र सिकंदरा प्रखंड को संगठन, पंचायत है ना, ये सूर्यगढ़ा प्रखंड के प्रखंड ये क्या कहते हैं पंचायत स्तर तक गठन करके यथाशीघ्र जिला कार्यालय में जमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भीम आर्मी के प्रभारी गोल्डन अंबेडकर जी, जो अपने बातों को रख रहे थे कि आखिर आज जो यहाँ सभा किए उस सभा का मुख्य मकसद
क्या था? बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।